Hello colleagues, myself Sudhir Sharma from DAV School हरिपुरा। टीचर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 मई 2020 को CBSE ने अपना एक न्यू सर्कुलर निकाला है जिसमें आर्ट इंटीग्रेटेड रिलेटेड प्रोजेक्ट की बात की है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें एक टीचर का क्या रोल है, इसमें सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा, आर्ट टीचर क्या करेगा, बच्चे क्या करेंगे, इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख के आपकी इससे रिलेटेड नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। तो टीचर, इसके बारे में ये बताऊं कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़कर, आर्ट एजुकेशन के साथ जोड़कर, इस तरीके से बच्चे को स्टडी से रिलेटेड काम करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि बच्चे को एक ही प्रोजेक्ट में हमारे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर होंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चे की नॉलेज को तो बढ़ाएंगे, उनको क्रिएटिव और उनके इनोवेटिव माइंड को और ज़्यादा विकसित करेंगे। इस उद्देश्य से CBSE ने ये ही एक ऐसा एक उपराला किया है जिसके ज़रिए वो बच्चों की इम्प्रूवमेंट को, उनकी स्टडी को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के उद्देश्य से ये आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, आइए देखते हैं एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए। Art Integrated Project. Indian education has always highlighted the importance of art education both through formal and non-formal methods, from the pre-primary stage to higher education, with a vision to retain our unique cultural identity. इसी तरीके से CBSE जो है वो एक उम्मीद करती है कि इससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग है वो काफ़ी जॉयफुल वे से क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो बनाया जाएगा और एक अच्छी एजुकेशन, जो अच्छे रिज़ल्ट सामने आएंगे। इसी तरह से आर्ट इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो आर्ट इंटीग्रेशन क्या है? आर्ट इंटीग्रेशन में हम अदर सब्जेक्ट के साथ आर्ट को कंबाइन करके स्टडी करवाएंगे, जिसमें आर्ट की फॉर्म म्यूज़िक, विजुअल आर्ट, डांस एंड थिएटर को शामिल करेंगे, जो अलग अलग वे से बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव करेगी। आगे आर्ट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो आर्ट इंटीग्रेशन इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग थ्रू एन आर्ट फॉर्म। In art integration, students engaged in creative process which connect an art form and another subject area to meet involving objective both. There are several related terms used in the content of integrated learning and teaching, like integrated curriculum, interdisciplinary teaching, multidisciplinary teaching, thematic teaching and synergistic teaching. एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो जैसे आर्ट एग्जीबिशन हम लगवा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट टीचर कोई भी आर्ट रेडी करवा के उसकी एग्जीबिशन लगवा सकते हैं। फोटोग्राफी करवा सकते हैं हम, फोटोग्राफी से काफ़ी सब्जेक्ट में हमें नॉलेज मिलती है। एंड लेक्चर्स, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, वीडियोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, स्केचिंग, रोल प्ले, ब्यूटिफाइंग क्लासरूम एंड गार्डन, स्लाइड शो एंड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ज्वेलरी मेकिंग, वेस्ट मटेरियल एंड वेजिटेबल से कोरियोग्राफी कर सकते हैं। स्कल्पचर, जो आर्ट फॉयल, फ्रूट्स, क्ले किसी से भी बना सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में बहुत मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। डांस करवा सकते हैं बच्चों का, म्यूज़िकल आइटम्स करवा सकते हैं, पेपर मैशे ग्रेन्स के साथ कर सकते हैं, बीड्स के साथ कर सकते हैं, पेपर क्विलिंग कर सकते हैं, कार्टूनिंग कर सकते हैं, फिल्म ब्रोशे, फिल्म मेकिंग, म्यूरल पेंटिंग करवा सकते हैं, क्लिनरी आर्ट कर सकते हैं जिसमें प्रेजेंटिंग फूड के डिफरेंट वेज हैं, ब्लॉक पेंटिंग है, फैब्रिक पेंटिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, वुड कार्विंग, ड्रामा एंड स्किट, नुक्कड़ नाटक, एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ करके फोटोशॉप, कॉरल, ऐसी बहुत सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। मैंने बहुत कॉमन टॉपिक डिसाइड किया है, वो है कोविड-19, कोरोना वायरस लॉकडाउन से रिलेटेड टॉपिक है।
हर सब्जेक्ट के साथ इसको मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा, उसमें एक्टिविटी डालने की कोशिश करूँगा और उससे आपको डिटेल में समझाऊँगा कि कोविड-19 को हम एजुकेशन के साथ जोड़ के हर सब्जेक्ट में बच्चों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर को बताएंगे कैसे। सबसे पहले एज लैंग्वेज टीचर हम क्या कर सकते हैं। एज लैंग्वेज टीचर हम कैलीग्राफी, स्लोगन, पोस्टर, क्रिएटिव राइटिंग कुछ भी करवा सकते हैं। मैथ टीचर बार ग्राफ, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉजिटिव केसेस, रिकवर केसेस, डेथ रेट, मंथली रिपोर्ट्स। और सोशल साइंस टीचर जो हैं वो ऑल टाइप ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़, जोग्राफिकल इफेक्ट ऑफ नेचर, सोशियोलॉजी बेस्ड रोल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन। इस तरह से साइंस टीचर चेंजिंग इन एनवायरनमेंट इन ड्यूरिंग लॉकडाउन, लिस्ट ऑफ प्रोबेबल मेडिसिन, इसके सिम्टम इफेक्ट के बारे में करवा सकते। डांस थिएटर टीचर कोरियोग्राफी करवा सकते हैं जिससे पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता सकते हैं। माइम करवा सकते हैं, रोल प्ले बच्चों से करवा सकते हैं, शॉर्ट मूवी करवा सकते हैं। होम साइंस और स्पोर्ट्स वाले बैलेंस डाइट इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करते हैं, आरोग्य सेतु के बारे में करवा सकते हैं। आगे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक मान लो एक लैंग्वेज टीचर, एक आर्ट टीचर, दोनों मिलके एक काम करवाने जा रहे हैं। स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, और आर्ट टीचर ने करवाना लैंडस्केप। तो ये दोनों क्या करवा सकते हैं, अब देखते हैं। एक टीचर क्या करेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का है, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके भी, मान लो बर्ड दिखाने, एकता में बल्ले में कबूतर दिखाने हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। वूल से या वेस्ट मटेरियल से बना भी सकता है, पेपर से भी कटिंग करके करा सकता है। इसी तरीके से जब नेचर करवाना है उसको, नेचर को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ भी कर सकता है। रियल में नेचर ऑब्जर्व भी करवा सकते हैं। बच्चों को रोल प्ले भी करवा सकते हैं हम उस कैरेक्टर से रिलेटेड। आगे एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे स्टोरी से, जिसको मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट यूज़ करके हम काम करेंगे। नेचुरल क्ले, कार्डबोर्ड, कलरफुल पेपर, नेचुरल ग्रास, लीव्स, स्टोन, सीड्स, ये सारे से एक डेमोस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखें आप, ये इसमें क्या हो रहा है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ पे एक ये मॉडल बनाया गया है जिसमें 3 पार्ट में 3 सीन्स दिखाए गए हैं। एक सीन में हमने जो कबूतर थे उनको ऊपर उड़ता हुआ पेड़ के आसपास दिखाया है, शिकारी को पेड़ के पीछे छुपाया है। और इसमें क्या कर रहा है, शिकारी प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है जाल फेंकने की। और दूसरे में हमने दाना बिछाए हैं, जाल बिछाया कबूतर के लिए शिकारी ने। तीसरे में वही कबूतर ने जाल को कुतरा, वो स्टोरी हमने सबने पढ़ी। एक पार्क का सीन दिखाया, देखो लास्ट सीन में इसको वर्किंग दिखाया गया है। ये 2 इंजेक्शन बड़े वाले लिए हुए हैं और बीच में पाइप के साथ कनेक्ट किया गया है। देखो एक और से मैं प्रेस किए जा रहा हूँ तो हवा का प्रेशर, दूसरा इंजेक्शन ऊपर उठ गया, कबूतर को कैसे उड़ते हुए दिखाया, वर्किंग में कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इंजेक्शन को मैं बैक लूँगा तो वो कबूतर फिर नीचे बैठ जाएंगे। देखो, तो इसी तरीके से ये वर्किंग में भी बन गया मॉडल। इसके साथ अगर हमने साइंस का कि हवा जगह घेरती है, जैसे हम ये टॉपिक करवाते हैं कि हवा का स्पेस के साथ रूल है, इस तरह के कोई फार्मूला है, तो इससे बच्चे को एक ही मॉडल में लैंग्वेज की स्टोरी भी कवर हो गई, लैंग्वेज का काम भी हो गया, आर्ट का भी काम हो गया, लैंडस्केप टॉपिक कवर हो सकता है, एस्थेटिक साइंस इन नेचर का सीन हम डिस्प्ले कर सकते हैं, साइंस से रिलेटेड भी हो गया। और एसएसटी से रिलेटेड इसको करने के लिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये कम्युनिटी में रह के बच्चे काम करें, कोऑपरेशन वर्क, कोलैबोरेशन वर्क, कम्युनिटी वर्क, कंपैशन, कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट, नॉलेज लिंक विद नेचर, एंजॉयमेंट, कंपटीशन, कॉन्फिडेंस, फ्री टाइम स्पेंड, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लेसन। इसमें विजुअल आर्ट की फॉर्म 3D आर्ट, स्कल्पचर यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ हम इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों में रोल प्ले की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। जो भी एक्टिविटी हम करवाएं इसमें बच्चों का वाओ फैक्टर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हमने आर्ट को अदर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के हेल्प के लिए लेना है, आर्टिस्ट बनाना नहीं है हर बच्चे को। ये ज़रूरी नहीं है कि 5000 स्कूल की स्ट्रेंथ है तो सभी बच्चे आर्टिस्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने जो भी काम करवाना है आर्ट को अदर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के करवाना है। हर एक बच्चे को आर्टिस्ट नहीं बनाना, हमें केवल अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग और जॉयफुल बनाना है। थैंक यू।